बच्चों तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आप सभी का एसएसटीपी ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आज एक नए वीडियो के साथ। कल के क्लास में हमने देखा था दर्पण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसकी विशेषता को आज के वीडियो में हम जानेंगे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर। बहुत ही आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। जो क्लास 2023 में जो विद्यार्थी परीक्षा देंगे उनके लिए भी, और मैंने नया बैच स्टार्ट किया है, आप लोग को पता होगा। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं पीछे का। दर्पण बताए थे किसे कहते हैं, वह चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है और जिसका एक भाग रंजित या पेंट किया हो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या होता है? जब किसी वस्तु पर पड़ता है, जब कोई प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तब वह वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, लौट जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। दर्पण का पीछे आईना का एक भाग, दर्पण को शुद्ध भाषा में हिंदी में आईना बोला जाता है। शीशा दर्पण उसे भी कहते हैं, मिरर बोलते हैं। तो जब मिरर पे कोई लाइट पड़ता है तो वो क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। जो उसके आईना के पीछे आप देखते होंगे कहीं कहीं प्लास्टिक कांच का लगा रहता है, कहीं से उस पर पेंट किया रहता है। वही कहता है वह चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है और जिसका एक भाग रंजित या पेंट किया हो उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा प्रबलीय दर्पण। कल के क्लास में, पिछले वीडियो में आप जो कल का क्लास आप पिछले वीडियो में देख सकेंगे और साथ में डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक भी डाल देंगे। ये हम करवा चुके हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसकी विशेषता ये बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण के भी 2 प्रकार होते हैं, कल बताए थे। एक अवतल दर्पण दूसरा जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कहते हैं वह दर्पण, गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले या गोले, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले या गोले के भाग का बना होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर से समझिएगा। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले या गोले के भाग का बना होता है उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। जैसे ये देखिए, ये मेरा एक गोलीय दर्पण है। ये किसी खोखले या गोले के एक भाग का बना होता है। ये क्या कहला जाएगा? ये चित्र हो गया। इसे कहते हैं गोलीय दर्पण। ये आपका ये ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया सेंटर, और ये आपका हो गया डी। उसी तरह ये ए हो गया, ये बी हो गया, सेंटर सी हो गया, और ये हो गया आपका डी। अब हम जानेंगे
कि गोलीय दर्पण के प्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। कहा किसको जाता है ये चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण फिर से हम बता देते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले या गोले के एक भाग का बना होता है, किसी खोखले या गोले के एक भाग का बना होता है, उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं बच्चों। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है, जिसका धसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है, और ये जो उठा हुआ भाग है ये पॉलिश किया होता है। धसा हुआ भाग परावर्तक सतह होगा। धसा हुआ भाग, वह दर्पण जिसका धसा हुआ भाग परावर्तक सतह और उठा हुआ भाग जो है वो पॉलिश किया होता है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। लिखते हैं, देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको। किन्हीं को यदि वीडियो में प्रॉब्लम है या यदि कहीं समझने में प्रॉब्लम है तो वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल करके अपने जहां प्रॉब्लम है उसका डिस्कस कर सकते हैं। अब हम समझते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह दर्पण जिसका धसा हुआ भाग परावर्तक सतह और उठा हुआ भाग पॉलिश किया हो। जिसका धसा हुआ भाग परावर्तक सतह होगा, और उठा हुआ भाग में पॉलिश किया होगा, इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। उसे पॉलिश किया हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। उठा हुआ भाग पॉलिश किया हो, जैसे ये देख सकते हैं, इसका जो उठा हुआ भाग है ये है पॉलिश किया, और ये धसा हुआ भाग परावर्तक सतह। धसा हुआ भाग परावर्तक सतह होगा और उठा हुआ भाग पॉलिश किया होगा, इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण। इसका उल्टा हो जाएगा। फिजिक्स बहुत ही ज्यादा हल्का है। दूसरा है उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसका उठा हुआ भाग परावर्तक सतह, जिसका उठा हुआ भाग परावर्तक सतह तथा
धसा हुआ भाग तथा धसा हुआ भाग पॉलिश किया हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका धसा हुआ भाग जिसका उठा हुआ भाग पॉलिश किया होगा और धसा हुआ भाग, ये जो धसा हुआ भाग है ये अंदर वाला भाग पॉलिश किया होगा। अंदर वाला भाग पॉलिश किया होगा, ये अंदर वाला भाग पॉलिश किया होगा और अंदर वाला भाग पॉलिश किया होगा और ये उठा हुआ भाग परावर्तक सतह होगा। परावर्तक सतह, इसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। ये मेरा हो गया उत्तल दर्पण। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका उठा हुआ भाग पॉलिश क्या होता है, इसका धसा हुआ भाग पॉलिश क्या होता है। अवतल दर्पण का उठा हुआ भाग पॉलिश क्या होता है, इसका धसा हुआ भाग पॉलिश क्या होता है। अवतल दर्पण का धसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है, उत्तल दर्पण का उठा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। इसका अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बड़ा, छोटा या वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है या वास्तविक होता है। और इसका प्रतिबिंब वस्तु, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। अंतर देख लेते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एक अभिसारी दर्पण है, यह एक अभिसारी दर्पण है, अभिसारी दर्पण। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका धसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह होता है। इसका उठा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है, इसका उठा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। उठा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। तीसरा, इसका उठा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। इसका उठा हुआ भाग पॉलिश किया होता है, इसका उठा हुआ भाग पॉलिश किया होता है, पॉलिश किया होता है। इसका धसा हुआ भाग पॉलिश किया होता है, इसका धसा हुआ भाग पॉलिश किया होता है। इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। इसका फोकस काल्पनिक होता है, इसका फोकस काल्पनिक होता है। इससे इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, कोमा, इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा
इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, छोटा या वस्तु से बड़ा, छोटा या बराबर होता है, बनता है। और इसका प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। इसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। इसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। इसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। फिर से समझा देते हैं, अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में शॉर्ट में 2 मार्क्स में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण होता है, उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण होता है। अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है, उत्तल दर्पण का उठा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। इसका उठा हुआ भाग पॉलिश क्या होता है, इसका धंसा, उत्तल दर्पण का धंसा हुआ भाग पॉलिश क्या होता है। इसका जो फोकस होता है, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो होता है वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, छोटा या बराबर, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, छोटा या बराबर बनता है। और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ छोटा बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के में, तब तक के लिए जय हिंद।